यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यानी BIMT कॉलेज लिए चलते हैं, जहां हमारी टीम मौजूद है। हमारी टीम आपको इस कॉलेज की हायर एजुकेशन की उच्च क्वालिटी, शिक्षा का माहौल और सारी शिक्षा से संबंधित आधुनिक सुविधाओं से रूबरू कराएगी। आइए चलते हैं BIMT कॉलेज। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सक्सेना SKS न्यूज़ चैनल के यूपी दर्शन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यूपी दर्शन प्रोग्राम में बदायूं दर्शन में मौजूद हैं, बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बदायूं में। अब हम बदायूं जिले के प्रथम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आ चुके हैं। आइए अब आपको कॉलेज के बारे में कुछ बताते हैं। आइए अब चलते हैं बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के रिसेप्शन पर। रिसेप्शन एरिया ऑफ बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। नमस्कार डॉक्टर अरविंद, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बदायूं दर्शन में बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गुप्ता, प्रोफेसर BIMT बदायूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बदायूं में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। BIMT महाविद्यालय की जर्नी 2009 से स्टार्ट हुई है और 2009 में हमने 2 कोर्सेज के साथ में इस महाविद्यालय को स्टार्ट किया, BBA और BCA। उस समय पर बदायूं डिस्ट्रिक्ट में कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं था जो इस टाइप की उच्च शिक्षा को प्रोवाइड कर पाता हो। उस समय पर हमने यहाँ महाविद्यालय को एस्टेब्लिश किया विद द विजन ऑफ श्री राम प्रकाश आहूजा जी, श्री ब्रजभूषण सिंगल जी, श्री मुकेश रस्तोगी जी के सौजन्य से हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली इस कॉलेज को स्टार्ट करने की। उस समय पर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको विद फ्यू स्टूडेंट्स, लेकिन आज का जो टाइम है हम यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स को यहाँ से लोकेट करा चुके हैं, प्लेस करा चुके हैं जगह जगह पे, और आज के टाइम में हमारे पास 1000 प्लस की स्ट्रेंथ है इस कॉलेज में। आइए मैं आपको अपने कॉलेज महाविद्यालय के अंदर का प्रांगण दिखाता हूँ। ये हमारे BIMT का अकाउंट सेक्शन है, जहाँ से स्टूडेंट्स को फीसिस में ऑपरेट किया जाता है। आइए मैं आपको अपने क्लासरूम्स के बारे में दिखाता हूँ। ये हमारा क्लासरूम है। क्लासरूम में किस टाइप से स्टडीज़ चल रही हैं। आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हो गई, मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? तो कॉमन डिफरेंस सॉफ्टवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर टेंजिबल होता है, क्या होता है? टेंजिबल। आप तक खड़े हो। व्हाट्स योर नेम? दिवांशु सिन्हा। यू आर फ्रॉम BCom से, BCom रेगुलर से। तो आपको यहाँ का BIMT का कैसा एनवायरनमेंट लगता है? सर, BIMT provides a very great academic environment which helps us to improve our academic knowledge. Our good library, in which all kinds of books are available, which help us to score a good mark in our examinations. ओके, कोई ऐसा आप बेटा खड़े हो। योर गुड नेम? वंशिका। वंशिका, हाउ इज द स्टडीज इन BIMT? किस टाइप से आपको मोटिवेट करता है यहाँ पर BIMT अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में? स्पोर्ट्स डे कहते हैं, स्पोर्ट फेस्ट, और हम यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। जो डेस्टिनीज़ की हमें लाइब्रेरी में सारी बुक्स प्रोवाइड मिलती हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते, मतलब हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते। लाइब्रेरी में आप अपना कितना टाइम डेली स्पेंड करते हैं? आइए
अब चलते हैं कंप्यूटर लैब की तरफ। मैं आपको अपनी कॉलेज की कंप्यूटर लैब दिखाता हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। आइए सर से बात करते हैं कंप्यूटर लैब के, उनसे जानते हैं कि कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स को वो डेली पढ़ाते हैं। जी सर, इंट्रोड्यूस हो सर। माय नेम इज प्रशांत शाह और मैं आई एम लैब एडमिन PMP। तो सर कितने स्टूडेंट्स एक बार में यहाँ बैठ लेते हैं? ये तो है हमारे 45 स्टूडेंट्स की लैब है। 45 स्टूडेंट्स एक बार में हमारी कंप्यूटर लैब में बैठ पाते हैं। सर एक स्टूडेंट एक दिन में कितनी लैब्स को यहाँ पर अटेंड करता है? 5 से 6 लैब्स हमारी मिनिमम रहती हैं। बाकी जो है अलग अलग BCA के लिए लैब बनाई गई है प्रॉपर। बाकी और भी कोर्सेज हैं उनके लिए लैब है, तो सभी के लेक्चर्स यहाँ पर लगते हैं, पूरी लैब होती है प्रॉपर। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि क्या हमारे पास यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है? जी हाँ, यहाँ वाईफाई पूरा हमारा कैंपस और प्लस लैब। कंप्यूटर में नेट हर कंपनी में लैब में नेट लगा हुआ है, प्लस वाईफाई भी। ये हमारी जूलॉजी लैब। आइए देखते हैं जूलॉजी लैब में क्या क्या है। आइए मैम से जानते हैं जूलॉजी लैब के बारे में। ये हमारी टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चों के लिए PhD बैक्टीरियल सेल के बारे में, वायरस इंफॉर्मेशन एंड अदर वायरस के बारे में हम बच्चों के लिए स्टडी कराते हैं। आइए देखते हैं ये होमोलोगस ऑर्गन्स जो कि एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमारे पास कुछ स्पेसिमेन है, जैसे हमारे पास पायला है, स्कोलिडॉन है, प्रॉन है एंड अदर। हमारे पास कुछ मॉडल्स भी हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे हमारे पास प्लांट्स है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लेब्यूरोटा एंड एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आइए अब चलते हैं केमिस्ट्री लैब की तरफ। ये हमारी केमिस्ट्री लैब, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। आइए जानते हैं सर से, शैलेंद्र सर से। सर केमिस्ट्री लैब में हम लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? वहाँ पर मेनली 3 टाइप के केमिस्ट्री के फील्ड से हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक में टाइप हैं, चाहे वो फिजिकल में है, चाहे ऑर्गेनिक में है। और इसी के बेसिस पे हम और भी इसे अपडेट करने के स्तर पे हैं। यहाँ पर देखिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो फनल है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब्स हैं, स्टैंड्स हैं, बीकर है, ट्राईपॉड्स हैं, और ये सारे रीजन्स लगे हुए हैं जिनसे कि हम हमारे इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कराते हैं। सर एक बार में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं? हमारे लैब की कैपेसिटी 60 स्टूडेंट्स की रहती है। ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 60 तक रहती है। आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ, जो कि है फिजिक्स लैब। ये हमारी फिजिक्स लैब। आइए चलते हैं फिजिक्स लैब में और देखते हैं। ये हमारी फिजिक्स लैब, और आइए जानते हैं शुजाई सर से कि वो फिजिक्स लैब में क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को। शुजाई सर, स्टूडेंट्स को हम क्या क्या सिखाते हैं फिजिक्स लैब में, थोड़ा सा हमें बताएं। मैन्युअली कराते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ब्रेकडाउन पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का रेक्टिफायर है और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सर AC को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस बच्चों को ब्रेडबोर्ड के माध्यम से इनिशियली सिखाया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स को क्या इससे बेनिफिट होगा, ये थोड़ा सा हमें बताएं। सर बेनिफिट ये होगा, स्टूडेंट जो होगा बुक नॉलेज
से निकल कर सर मतलब पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज में आएगा। ओके शुराई सर, मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप एक बार अपनी लैब को पूरा विजिट कराएं कि कैसे लैब प्रॉपर्ली आपकी बना रखी है। सर ये CRO है। CRO जो होता है बदायूं में किसी भी कॉलेज में CRO अवेलेबल नहीं है, लेकिन BIMT कॉलेज में CRO अवेलेबल है। सर CRO एक्चुअली स्कोप जो है से कॉलेज ने चाइना से परचेज़ किया हुआ है सर। इसको स्पेशली स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया गया है सर। जब AC और DC कन्वर्ट होती है तो इसमें वेव शोज़ होती हैं। तो ये प्रैक्टिकली जो है एक प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चा जो अपने प्रोजेक्ट होता है जो प्रकट करता है उसको आसानी से इसमें इंडिकेट कर सकता है। सर ये टनल डायोड का है और ये एपरेटिस जो है सर PNP NPN का है सर, और ये भी PNP NPN का है सर। और सर ये हमारा जो है प्रोजेक्ट है बच्चा सर बच्चे इंस्ट्रूमेंट बनाता है, इस पर मैग्नीफाइंग करके बच्चा आसानी से इसको इस मिरर के अंदर देख सकता है। ठीक है सर, ये हमारा डार्क रूम है सर। इसमें ये हमारा डार्क रूम है। स्पेशली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रल स्टडी होती है सर इस डार्क रूम के अंदर होती है। ठीक है सर, ये हमारा डार्क रूम पूरी स्टडी जो डार्क रूम के अंदर होगी सर, ये पूरी स्टडी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं सर। और ये एक्सोस्कोप है। शुराई सर, मैं जानना चाहूँगा इस डार्क रूम का क्या यूज़ है? सर जो हमारी स्पेक्ट्रम बनते हैं वो सर वो विजिबल लाइट में तो दिख नहीं सकते, इसलिए वो डार्क रूम में देख सकते हैं सर। उसको इंडिकेट कर सकते हैं, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर सकते हैं। उसमें जितनी भी क्वांटम स्टडी होती है सर वो डार्क रूम के अंदर होती है, चाहे रमन स्पेक्ट्रम हो और चाहे कोई से भी स्पेक्ट्रम हो। ठीक, आइए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ जो कि होम साइंस की लैब्स है। आइए हम चलते, ये हमारी टेक्सटाइल है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ हम जानते हैं अपनी अपर्णा मैम से कि क्या वो टेक्सटाइल लाइन सिखाती है स्टूडेंट्स। जी मैम बताइए। यहाँ हम बच्चों को सिलाई कढ़ाई ये सब करना सिखाते हैं, अलग अलग तरह की प्रिंटिंग करना सिखाते हैं जो नई नई जगहों से बिलोंग करती है। ये सब कुछ हम यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। नई नई ड्रेसेस डिज़ाइन करना सिखाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपनी लैब को एक बार घुमाएं कि कैसे क्या है। अभी नहीं। ये हमारी मशीन्स हैं जिनमें हम बच्चों को सिलाई करना सिखाते हैं। ये हमारी बीविंग लगी हुई है जो बच्चों को हम सिखाते हैं किस तरह से हम बीविंग करते हैं। ये सारी ड्रेसेस लगी हुई हैं। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी है और ये मैन्युफैक्चरिंग है सिल्क की। ये सिल्क कैसे बनाया जाता है। जब फूल है इसको बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ इसको, ये क्या मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि ये डमी आपने स्टूडेंट्स के लिए क्यों रखी हुई है? ये इसलिए रखा हुआ है जिससे कि हम बच्चों को पता चले कि हम नई नई ड्रेसेस कैसे बनाते हैं। मतलब एक फिगर आउट हमें चाहिए होता है जो हम बच्चों को ये बता सकें कि ये पहनने के बाद कैसा लगेगा। ओके, आइए अब चलते हैं हम अपनी लाइब्रेरी की तरफ। ये हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी। आइए सरोज मैम से जानते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो सरोज मैम मुझे ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हमारे कॉलेज में कितनी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। 8,000 की बुक्स हैं, मैगजीन्स वगैरह। मैगजीन्स हैं। तो मैम हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ पर एक बार में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं। 200 स्टूडेंट्स की सीटिंग है। तो मैम क्या यहाँ लाइब्रेरी से हमारे पास कोई इशू सिस्टम हमने बना रखा है कॉलेज के लिए? बुक्स का लाइब्रेरी कार्ड के बेसिस से आप लोग बुक्स को इशू करते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं हम अपने कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलने, श्री अक्षय रस्तोगी जी से। ये हमें
कॉलेज के डायरेक्टर सर का रूम। तो आइए अब हम मिलते हैं कॉलेज के डायरेक्टर से, उनसे हम जानेंगे उनका परिचय और कॉलेज के बारे में। तो सर मैं चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। पहले तो मैं SKS चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस कॉलेज को इस योग्य समझा कि आप इसका प्रचार और जो भी एक आप मैसेज और बच्चों को देना चाहते हैं इस माध्यम से करेंगे। As being a director of this college, Akshaj Rastogi is my name, and it was established in 2009. And personally, if I talk about my past experience and my self-education, I do have a multiple exposure there in my life of an education. It's like my schooling is from Meerut Group, from JP Group. Education is from, graduation is from Bareilly, and master is from Chennai. As far as concerned, if I talk about कि how I just got an idea to like open an institute, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अपने एक मास्टर्स में था, it was at matter of 2009, तो बदायूं में कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं थी जो बच्चों को प्राइवेट एक एजुकेशन जो एक्सपोजर के रूप में मानी जाती है। गवर्नमेंट संस्थाएं हमारे यहाँ थी, बट क्योंकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट में भी सीट्स लिमिटेड थी, और आजकल अगर हम बात करें तो मल्टीपल एक्सपोजर प्राइवेटाइज यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा है। रीज़न भी कि दे हैव द वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उनके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट सेल्स के, प्लेसमेंट कंपनीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस मेरे मन में ये विचार था कि भाई एटलीस्ट आई शुड गिव दैम अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर हम लोग इस योग्य हैं और हम कर सकते हैं तो शुरुआत कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को करनी चाहिए। एज बीइंग द यूथ, तो मेरे मन में ये विचार आया कि भाई क्यों ना हम एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक बदायूं शहर को दिया जाए और उसमें एक ऐसी योग्यता और ऐसा एक अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए बच्चों को, सो दैट दे कैन हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम देयर लाइफ। सो एक यही था। 2009 में हमने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया BBA BCA। आज इस कॉलेज को लगभग 12-13 वर्ष हो रहे हैं और वी आर रनिंग अराउंड 14 कोर्सेज, जिसमें हमारा ग्रेजुएशन भी है, B.Ed DLED भी है, PG भी है, एंड नाउ वी हैव सम न्यू कोर्सेज देयर टू एड ऑन। एक हमारा उद्देश्य इस मैनेजमेंट का ये है कि इसको यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द कन्वर्ट करना चाहते हैं। और वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से हमारे बच्चों ने इस कॉलेज के लिए जो एक रिज़ल्ट के रूप में इस कॉलेज को एक नाम और पहचान दिया है, उस लगता है कि उस गति से अगर हम चल रहे हैं तो शायद जल्दी इस कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करेंगे और आपको एक बदायूं में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक मौका और सुनहरा अवसर देंगे। और इन बच्चों की इस बात के लिए मैं बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही मैनेजमेंट का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने कभी भी किसी भी पॉलिसी, किसी भी नियम के लिए या किसी भी नीति के लिए कभी भी मुझे नहीं ये कहा कि भाई आप इसको आगे मत करिए, तो उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। साथ में किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो एक पार्ट होता है वो होता है आपका फैकल्टी पार्ट, शिक्षकगण। तो इस संस्था में कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ बहुत शुरुआत से हैं, और आज मुझे बहुत गर्व होता है कि आज तक वो मेरे साथ। उसका कारण क्या है क्या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, ना जानना चाहूँगा। बस ये ज़रूर चाहूँगा कि एक अच्छे सोच से मैं काम कर रहा हूँ, और अच्छे सोच की वजह से आज सब लोग हमारे साथ हैं, और भविष्य में फैकल्टी समय समय पे इस कॉलेज में बढ़ती रहेगी, और उन्हीं की वजह से आज जो भी इस संस्था का नाम पहचान है वो सबसे बड़ा योगदान हमारी कॉलेज की फैकल्टी, जो कुछ बहुत अच्छे रूप में इस कॉलेज को बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करते हैं और समय समय पे अपना हर समय सपोर्ट रखता है। तो मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं, मैं आपको अपने कॉलेज का ग्राउंड और लॉन दिखाता हूँ। एक बार में कम से कम 300 से 400 स्टूडेंट्स बैठकर एक बार में अपना एंजॉयमेंट पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। कॉलेज में जिस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स उस टाइप का एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर जो पौधारोपण के लिए लक्ष्य मिला था, तो स्टूडेंट्स ने हमें उसमें बहुत सहयोग किया। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ग्रीनरी में हमें प्रोवाइड कराया है, कितने पेड़ हमें लगाने में कितनी मदद की है। और आज की अगर ट्रेंड को देखा जाए तो किस तरीके की ग्रीनरी होनी चाहिए, वो BIMT में एक सौजन्य का पार्ट है।
आइए अब चलते हैं अपने एडमिशन सेल की तरफ। मैं आपको एडमिशन सेल की तरफ लेके चलता आइए मैं चलता हूँ अब अपने एडमिशन सेल की तरफ। ये हमारे कॉलेज का एडमिशन सेल। आइए मैम से थोड़ा जानते हैं कि एडमिशन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं नीतू मैम से कि एडमिशन प्रोसेस में क्या कर रही हैं मैम। मैम आप थोड़ा सा बताएं स्टूडेंट्स के लिए। सर इस समय यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन की डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड की जा चुकी है, तो उसी के लिए हम लोग की कॉलिंग लगातार चल रही है। ऑलमोस्ट हमारे जो एडमिशन्स हैं वो कवर अप हो चुके हैं। मैम बताएं थोड़ा सा कि जब स्टूडेंट आपके पास एडमिशन के लिए आता है तो आप उसको कैसे गाइड अप करते हैं। स्टूडेंट की जो भी वो जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, वो उसके रिगार्ड हम सब कुछ उनको समझाते हैं कि कैसे कैसे ये कोर्स कितने कितने ईयर्स का है, तो वो सारा कुछ उन्हें क्लियर कर देते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी कन्वेंस फैसिलिटी की तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको हमारे यहाँ कन्वेंस की कैसी फैसिलिटी है। ये हमारी कन्वेंस की फैसिलिटी जिसके थ्रू हमारे बसेस से स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है। आइए अब चलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ, जो प्ले ग्राउंड है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हम लोग वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, ये सारे गेम्स, क्रिकेट, ये सारे गेम्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं। Thank you for watching this video.